हेलो एवरीवन। क्या हाल है प्यारे बच्चों, मौज है ना सभी के। चले पढ़ लें। क्या पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं घातांक और घात। ठीक है। घातांक और घात पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 10। ओके, इसके एग्जाम्पल करेंगे और इसके सवाल भी करेंगे प्रश्नावली 10.1। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को इसको शेयर जरूर करना है। ठीक है। और अच्छे से सीखना है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम चलते जाएंगे। एक एक चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे, एक एक सवालों को हम यहाँ पे हल करेंगे अच्छे से, पेशेंस से, आराम से। ठीक है। चलिए सीखते हैं सवालों को। चलेगा प्यारे बच्चों। हम इसमें उदाहरण भी ऐड किए हैं और उससे पहले अपने पास आ चुके हैं घातांक के नियम। ठीक है ना। घातांक के जो नियम है वो आ चुके हैं अपने पास। जरा देखिएगा। घातांक के अपने पास टोटल 5 नियम है। घातांक के अपने पास टोटल कितने नियम है? 5 नियम है। कितने नियम है प्यारे बच्चों? 5 नियम। पहला नियम क्या है जरा देखिएगा। पहला नियम है कि यदि ए की पावर एम बटे में ए की पावर क्या हो? एम हो। है ना? ना एन है ना? बाय मिस्टेक गलती से हो गया सभी जगह। हाँ, एन है ना? ठीक है। क्या है? ए की पावर एम बटे में ए की पावर क्या है? एन है। तो क्या होगा? तो अपने पास ये क्या है, जब ऊपर जाएगा तो आपके पास ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन, ये फॉर्मूला बनता है, तो आपको इसे याद रखना है। आगे क्या है? ए की पावर एम इंटू के अंदर जो ब्रैकेट है बाहर एन है, तो जब भी अपने पास आ जाए तो ए की पावर क्या बन जाएगा? ए की पावर बन जाएगा एम इंटू में एन बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? यदि आपके पास आधार अलग अलग है और पावर समान है, आधार अलग अलग है और पावर क्या है? समान है, तो क्या करना है? आपको ए और बी को गुणा कर देना है और पावर एक ही लगा देनी है। राइट? चीजें समझ में आ रही है आपके? जरा इधर लीजिए। यदि यहाँ पर क्या है? आधार तो असमान है, आधार तो क्या है? असमान है, और घाते समान है, तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर ए बटे में बी की पावर क्या लगा देंगे? एम लगा देंगे। ठीक है। और यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए, दैट मीन्स आपके पास 1 आने वाला है। कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या सवाल जो ये नियम थे समझ में आए? एक बार और दोहरा देता हूँ मैं इनको। अपने पास सवाल क्या है? ए की पावर एम बटे में ए की पावर एन है, बराबर में ए, बराबर में क्या आ जाएगा? ए की पावर एम माइनस एन आ जाएगी, क्योंकि ऊपर जाएगी तो पावर किस में हो जाएगी? प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, इसीलिए ऊपर आके आधार समान हो जाएंगे तो गुणा में घाती जुड़ जाती है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घट जाएगी। क्या दिक्कत है? यहाँ पर लीजिए, ए की पावर एम बटे में ए की पावर एम इंटू के अंदर जो ब्रैकेट है उससे बाहर एन है ना? बराबर में ए इंटू में एम एन हो जाएगा। ओके। आगे क्या है? ए की पावर एम इंटू में बी की पावर एम। ओके। यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घाते क्या है? समान है। ऐसी कंडीशन में ए और बी को माने आधार को हम गुणा कर लेंगे, घाते एक ही लगा देंगे। ओके। चले आगे। आगे चलते हैं। आगे चौथा क्या है अपने पास? अगर ए की पावर एम बटे में बी की पावर एम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पावर समान है तो पावर को हम ब्रैकेट के बाहर भी लगा सकते हैं। ठीक है। और यदि किसी की भी पावर 0 बन जाए, जीरो को छोड़कर, ध्यान रहे, अगर आप समझो कि जीरो की पावर कितनी रहती है? 0 ही रहती है, कितनी पावर लगा दो। ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चर है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, यदि उसकी पावर कितनी बन जा रही है? 0 बन जा रही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। चले सवालों की तरफ चलते हैं। हमारे पास सवाल क्या है कि उदाहरण, उदाहरण नंबर 1 है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें? मान ज्ञात करना है। माने अपने पास है 2 की पावर, 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर -3 है। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1/8। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके अच्छे से? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चले आगे लीजिएगा। अपने पास दूसरा सवाल आ चुका है। 1/3 की पावर कितनी है? -2। तो देखो, जब भी अपने पास ऐसा सवाल आ जाए, क्या करना है हमें? पावर को ऊपर ले जानी है, क्योंकि ये माइनस में है, ऊपर जाते ही किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ठीक है। तो हम पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो अपने पास 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। एक तो एक से तो गुना हो जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 × 3।
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो ये अपना आ जाएगा इसका आंसर। सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरा बताइएगा। आगे लीजिए। आगे अपने पास क्या है, आगे अपने पास है, देखो -4 की पावर 5 है, और माइनस जो 4 है उसकी भी पावर कितनी है 10, वो भी किसकी है -10 की है, ठीक है ना, -10 है। ओके, जरा इसको समझिएगा। कैसे समझोगे इसको? अगर पावर आपके पास, देखो ध्यान रहे, अगर पावर क्या है विषम है, पावर क्या है विषम, ठीक है, पावर क्या है विषम है, तो संख्या माइनस की रहेगी कुछ भी हो जाए, तो हम माइनस को पहले ही बाहर निकाल लेंगे और 4 की पावर कितनी लगा देंगे 5, ठीक है, गुणा लगा देंगे। यहाँ पर पावर क्या है सम है, पावर क्या है सम है, ये मैटर नहीं करता पावर माइनस में है प्लस में है, ये मैटर नहीं करता, पावर सम है तो संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की, प्लस की कितनी हो जाएगी 4 की पावर -10, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये तो माइनस की 4 की पावर 5 है ही, और ये कितनी है -10 है, ये नीचे चली जाएगी 1/में, ठीक है, 1/में 4 की पावर 10, ये प्लस की बन जाएगी, ठीक है, प्लस की बन जाएगी। ओके, अब चाहे तो आप यहाँ पर भी इसको गुणा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 की पावर कितनी है आपके पास, 4 की पावर कितनी है, ये -4, ठीक है, 4 की पावर 5, और ये 4 की पावर कितनी हो जाएगी -10। आधार समान है, आधार समान है, तो आपको पता है यदि आधार a की पावर m क्या है, यदि a की पावर क्या हो m हो, और गुणा में a की पावर क्या हो n हो, तो जब आधार समान होता है तो गुणा में क्या होती है घातें जुड़ जाती है, माने a की पावर m और ये माइनस की है तो n हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस तो बाहर है ही, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 5 -10। देन आप क्या लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो 4 -5, ठीक है। अब इसको भी और क्या लिख सकते हैं हम, इसको और लिख सकते हैं, माइनस तो अपने पास चल ही रहा है माइनस के, ठीक है। अब ये माइनस पावर क्या है माइनस में है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/में 4 की पावर 5 लिख सकते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, बिल्कुल भी चलेगा। लीजिए आगे क्या है अपने पास, यदि यदि अपने पास दिया गया है, क्या दिया गया है 2 की पावर 5 और भाग दिया है 2 की पावर -6। आपको पता है जब भाग होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 5 बटे में, भाग को मैं बटे में लिख रहा हूँ, और 2 की पावर 6 मैं इसको आसानी से किस में लिख सकता हूँ बटे में लिख सकता हूँ, यदि मेरे पास भाग है तो, अगर भाग नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। अब देखो ये आधार समान है, इसीलिए मैं क्या करूँगा इसको ऊपर ले जाऊँगा, ऊपर ले जाऊँगा तो 2 की पावर क्या है 2 की पावर 5 है, और ये ऊपर आते हैं किसी गुणा में हो जाएगी 2 की पावर 6, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला, यदि a की पावर n m इंटू में क्या हो जाएगा a की पावर n है तो क्या हो जाएगा a की पावर m+n हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले ही किया था, ये आपका फॉर्मूला है, इसी से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 + 6, देन 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर अपने पास हो जाएगा 11, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके अच्छे से, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 11, ओके, 2 की पावर 11 इसका आ जाएगा आंसर, ओके। समझ में आ रहा है अच्छे से, भली भांति, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिएगा आगे। आगे अपने पास क्या है देखो, 4 की पावर 3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने पास क्या है अपने पास है 4 की पावर -3। आपको पता है जो ये 4 है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 4 को लिख सकता हूँ, क्योंकि जो 4 है 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, और इस 2 × 2 को भी क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, इसीलिए 2 की पावर 2 और बाहर कितना है -3, ठीक है। और हमने पहले ही देख लिया है यदि a की पावर n है और गुणा में बाहर क्या है m है, तो क्या हो जाएगा आपके पास a की पावर m इंटू में n हो जाएगा, ठीक है। देयर इज नो मैटर कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3, लेकिन माइनस यहाँ आ जाएगा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 6, वो भी माइनस का,
और आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 6, ये आप आंसर लिख सकते हो। हाँ, हो सकता है ये भी आपका आंसर हो सकता है यदि बुक में दिया गया है तो। मैंने बुक देखी नहीं है, आंसर में देखता नहीं हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। ठीक है, हाँ दिक्कत होती है तभी देखता हूँ, मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। या तो ये स्टेप होगी या ये स्टेप होगी, दोनों स्टेप्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे चलते हैं। अपने पास आगे दे रखा है, सरल कीजिए और उत्तर को घात के रूप में लिखे, है ना, घातांक के रूप में लिखना है। अब देखो अपने पास क्या है, आप इसको अच्छे से जानते हो, ऐसे सवाल हमने काफ़ी सॉल्व किए हैं, है ना। क्या करना है, 2 की पावर जो 5 है और भाग दे रखा है 2 की पावर 8 और पूरे ब्रैकेट के बाहर भी 5 है और गुणा में 2 की पावर -5 दे रखा है। सभी का आधार समान है, सभी का क्या है, आधार समान। इस भाग को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस भाग को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 बटे में 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ, और पूरे के बटे में की पूरे के गुणा में 5 है, और इधर पावर 5 है और ये माइनस। ठीक है, अब जरा इसको देखो, ये जो नीचे का है इसको मैं ऊपर ले आऊँगा पावर को, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर -8, ये ऊपर आते ही माइनस की बन जाएगी। ठीक है, और इधर 2 की पावर कितनी चल रही है, 5 चल ही रही है। इस 2 की पावर 5 से इस 2 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1, जैसे समझ लीजिए इसको। ठीक है, समझ लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ जाएगी, तो यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 - 5, और यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8, कितनी है, -8 है। तो आपको पता है ये जो 2 की पावर है, ये तो 2 की पावर 0 इंटू में कितना हो जाएगा, 2 की पावर -8। आपके पास फाइनली कितना आ रहा है, 2 की पावर 0 तो कितना होता है, 1 होता है, और 2 की पावर -8 2 की पावर -8 होता है। तो आपके पास 2 की पावर -8 आंसर होगा, या फिर क्या होगा, या होगा 1/2 की पावर 8, क्योंकि नीचे आते ही प्लस का बन जाएगा। तो इन दोनों में से आपका कोई भी आंसर हो सकता है। कोई चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, मैं एक एक सवाल को एक एक अच्छे तरीके से हम इनको सोल्व आउट कर रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं, फिर है अपने पास काफ़ी बड़ा सारा सवाल। काफ़ी बड़ा सारा सवाल क्या है, देखो सब किस में है, गुणा में है, सब किस में है, गुणा में है। तो ज़रा इधर देखिए, ये देखो सबकी पावर भी देख लीजिए क्या है, सबकी पावर भी विषम पावर है, सबकी पावर भी क्या है, विषम है। ठीक है, तो अपने पास -4 की पावर कितनी है, -3, और 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है -3, और इधर -5 की पावर है -3। ठीक है, जरा देखो पावर देख लो पहले, तो पावर विषम है, दैट्स वाई अपने पास 4 की पावर जो 4 है वो किस में रहेगी, इसकी पावर माइनस में ही रहेगी। ठीक है ना, पावर नहीं, संख्या भी माइनस में रहेगी, और इधर की भी संख्या माइनस में ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो मैं लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ एक गड़बड़ होगी जो मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। क्या गड़बड़ होगी, ये जो है ये इससे आके क्या हो जाएगी, गुणा, और संख्या बन जाएगी किसकी, पूरी प्लस की बन जाएगी, क्योंकि सभी के पावर क्या है, विषम पावर है, और विषम पावर होने पर संख्या यदि माइनस की है तो वो माइनस में ही रहती है, किस में रहती है, माइनस में ही रहती है। ठीक है, तो ले लीजिए, ये तो प्लस हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आधार समान है उनको तो हम कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 की पावर -3 है, और यहाँ भी 5 की पावर -3, आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो 4 की पावर -3 तो रहेगा ही, यहाँ 5 की पावर क्या हो जाएगा, -3 और -3। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -3, और इसको लिख देंगे हम 5 की पावर कितनी, -6। ठीक है, और कोई इसका अपने पास आंसर बन नहीं रहा है, दो भी नहीं हाँ हो सकता है। ठीक है, बन जाएगा, इस दो को, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इधर -3, और इधर 5 की पावर -6। ठीक, जरा आगे चलते हैं, आपको पता है यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है भाई, क्या लग रहा है, A की पावर m इंटू में n बराबर क्या होता है, A की पावर m इंटू में n, ये हमने पढ़ लिया था पहले ही, तो ये यहाँ पर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा,
2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6, और वो भी किसका, माइनस का, और गुणा में कितनी, 5 की पावर 6। ठीक है, आपको पता है कि जो पावर है माइनस में है, पावर समान है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यदि a की पावर m गुणा में b की पावर m है तो क्या हो जाएगा, a इंटू में b की पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है ही है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -6। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, भली भांति, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ रहे हो ना आप लोग, बिंदास होकर ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, लीजिए आगे। आगे अपने पास आ चुका है एक और सवाल। सवाल है 1/8 गुणा के अंदर 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर है -3। तो 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 ही लिख सकता हूँ, और 10 की पावर -3 को 3 ही लिख सकता हूँ। लेकिन 1/8, 8 की पावर 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, और गुणा में क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, ये ऊपर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3, और इधर 3 की पावर -3। अब देखो आधार तो अलग अलग है लेकिन घाती समान है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, a की पावर m गुणा में b की पावर m होता है, क्या होता है, a इंटू में b की पावर m बना देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर -3, तो 6 की पावर -3, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह सवाल समझ में आ रहा है आपके अच्छे से, बिल्कुल बिंदास होके सीखते रहिएगा। चलते हैं आगे। अभी अपने पास उदाहरण ही चल रहे हैं, जैसे उदाहरण खत्म हो गए सवालों की तरफ हम मूव करेंगे, लेकिन उदाहरण को समझना बेहद ज़रूरी था इसमें, इसीलिए मैं इसमें इसके अंदर मैंने उदाहरण ऐड किए हैं। ओके, चलते हैं आगे। बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों को कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ज़रा इसको लीजिए, जरा यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है, कि यहाँ पर पावर सम है, जब पावर सम होती है तो ये जो संख्या होती है माइनस की है तो प्लस की बन जाएगी। तो अभी तो लिख देता हूँ 3 की पावर 4 लिख देता हूँ सॉरी 4, या 5/3 की पावर 4। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, यहाँ प्लस का सॉरी, आपको पता है 10 की पावर अगर 4 है और ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, है ना, क्योंकि जब किसी भी संख्या की a की पावर क्या हो, m, -a की पावर m सम हो, क्या हो, ये क्या हो, पावर क्या हो, सम हो, सम हो तो क्या हो जाती है, पावर a में बदल जाती है और सम पावर में बदल जाती है। ठीक है, किस में बदल जाती है, सम पावर में, ये प्लस की बन जाती है। ठीक है ना, क्या बन जाती है, ये प्लस की संख्या बन जाती है। गुणा के अंदर अब मैं क्या कर देता हूँ, 5 के भी 4 लगा देता हूँ और 3 के भी 4 लगा देता हूँ। पावर को दोनों तरफ से बांट देते हैं, क्योंकि ये हमने सीखा है a की पावर m, और क्या होता है, क्या है, a बटे में b अगर है और उसकी पावर m है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m बटे में b की पावर m लिख सकता हूँ। कोई मैटर नहीं है, ये अपना क्या है, नियम ही है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, 3 की पावर 4 गुणा में ये ऊपर जाएगी, ये 5 क्या है, ये ऊपर जाएगी तो 3 की पावर कितनी, -4, और ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो किसकी है, प्लस की है या माइनस की है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4 - 4 हो जाएगी, और गुणा में 5 की पावर 4। यहाँ कितना हो चुका है, 3 की पावर 0 गुणा में 5 की पावर 4। ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि ये तो 0 है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास 1 इंटू में 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो आपका आंसर भी कितना हो जाने वाला है, 5 की पावर 4 ही आंसर हो जाएगा। क्या सवाल अच्छे से समझ में आया, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिंदास तरीके से
सवाल आपके समझ में आने चाहिए और कुछ दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे ही इन सवालों को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास उदाहरण नंबर क्या है, 5वां है, m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान, m का मान ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है, हमें दे रखा है m का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, यदि -3 की पावर कितनी दे रखी है, 3 की पावर दे रखी है m+1 दे रखी है, और गुणा में क्या दे रखा है हमें, -3 की पावर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। 3 की पावर कितनी दे रखी है, 5, और बराबर में क्या दे रखी है, -3 की पावर 7 दे रखी है। ठीक है, 3 की पावर कितनी दे रखी है भाई, 7 दे रखी है। ओके, जरा समझिएगा इसको थोड़ा सा। अगर आधार समान है तो गुणा में क्या हो जाती है, घाती जुड़ जाती है। इधर भी वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार समान गुणा में घाती जुड़ जाएगी, तो -3 की पावर क्या है, m+1, और इधर कितना हो जाएगा, +5, और बराबर क्या है, 3 की पावर 7। ठीक है, ध्यान रहे जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, बीच में क्या हो, बराबर का चिन्ह हो, और आधार दोनों तरफ समान हो तो घातें आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अगर आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, और घातें कुछ भी हो, अगर आधार समान है तो उसकी पावर भी आपस में बराबर होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, m+1 और +5 बराबर में 7 कर देना है। ठीक है, क्या होगा, 7 कर देना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, m+6 बराबर में 7। ये उधर जाएगा तो m का मान कितना हो जाएगा अपने पास, 7 - 6, देन m बराबर कितना हो गया अपने पास, 1। हमसे केवल m का मान ही पूछा था उसने, तो m का मान अपने यहाँ निकल कर आ चुका है। जरा इस सवाल को फिर एक बार से समझना क्या बोल रहा है। यदि आपके पास -3 की पावर -3 की पावर m+1 है, इनटू के अंदर -3 की पावर 5 है, और बराबर है, और इधर क्या है, -3 की पावर 7 है। ध्यान रहे सभी जगह आधार समान है, सभी जगह आधार समान है। तो आधार समान है, और तो बीच में आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो दोनों तरफ की जो घातें होंगे वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आधार को तो हटा दिया और घातों को ही बराबर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मानी घात इधर वाली घातों को जोड़ लो और उसके बराबर वाली घात के बराबर रख दो, डेफिनेट उसके बराबर होगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अपने पास जब हम m का मान निकालेंगे तो इस प्रकार से एक समीकरण बन जाएगा, और इस समीकरण को हम सोल्व आउट कर लेंगे। ये देखिए एक समीकरण है, एक चर वाला, जिसे हम आसानी से सोल्व कर पाए। आगे क्या है कि दे रखा है अपने को दे रखा है, मानी 2/3 की पावर कितनी है, -2 का मान प्राप्त कीजिए। आसान है, जब भी अपने पास क्या है, माइनस की कोई पावर मिल जाए तो कुछ भी नहीं करना है, पूरे ब्रैकेट के बाहर इसको उल्ट दो और इस पावर को किसका कर दो, प्लस का कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, 3 तो ऊपर ले जा रहा हूँ और 2 नीचे ला रहा हूँ, लेकिन जो पावर है वो किसकी बन जाएगी, अब प्लस की बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जा रही है, प्लस की। अब अंदर गुणा कर देंगे इसको, अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ध्यान रहे यहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। यदि a/b की पावर क्या है, m है, क्या है, m है, तो आप क्या कर सकते हो, a की पावर m/b की पावर m पॉसिबल है। ये अपना रूल था जो हमने पढ़ा था, इनवर्स में भी चलता है और सीधा भी और उल्टा भी, दोनों तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे। आगे अपने पास सवाल आ चुका है, बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है ना, क्या है सवाल अपने पास, देखो सबकी पावर किस में है, माइनस में है, तो सबको उल्टा कर दो, कलश खत्म, है ना। सबको क्या कर दो, उल्टा कर दो। हल करोगे तब क्या करोगे, हल मैं यहीं पे करवा देता हूँ। ये माइनस में है तो मुझे प्लस में करना है, तो 3/2 की पावर 3 तो ऊपर कर देना है और 1 नीचे कर देना है, और पावर प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस, क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर दिया है। नीचे नीचे 3 था, इसको ऊपर ले गए, 1 को नीचे लिया है।
बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। इस इधर भी ऐसा ही करना है, 2 ऊपर 1 नीचे और पावर 3। प्लस की पावर बन जानी है। पावर किसकी बन जानी है? प्लस की बन जानी है। बाहर डिवाइड है, डिवाइड डिवाइड का काम करेगा, उसमें कोई इफेक्ट डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, इधर भी उल्टा कर देना है, 4 ऊपर ले जाना है, 1 नीचे लाना है और पावर किसकी बन जाएगी? ये प्लस, माइनस की थी, ये प्लस की बन चुकी है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 1 का भाग इसमें दोगे 3 और 3 का स्क्वायर, 1 का भाग इसमें दोगे 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ डिवाइड है, 1 का भाग दोगे इसमें तो 4 की पावर 2। इसको आप करोगे तो 9 आ जाएगा, इसको आप करोगे तो 8 हो जाएगा और इस पूरे के डिवाइड में भी अपने पास कितना है? 16। ठीक है, तो आपके पास ये कितना, 1 डिवाइड में 16, देन यू विल बी राइट 1/16 इज योर आंसर। अच्छे तरीके से हम इन सवालों को कर पाते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, बड़े ही आसान तरीके से ये सवाल सोल्व हुआ है। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। ओके ना, चलते आगे। उदाहरण नंबर 7 अपने पास है। क्या है उदाहरण नंबर 7? उदाहरण नंबर 7 है उदाहरण नंबर 7 का दूसरा है अपने पास। मानिए 5 की पावर कितनी है? 8, सॉरी 5/8 है, इसकी पावर 7 है और गुणा में क्या है? 8/5 और इसकी पावर 5 है। हमें क्या करना है? पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, पावर बांट देनी है। ओके, पावर क्या कर देनी है? बांट देनी है। पावर बांट दोगे तो पावर बांट ही सकते हो, और तो क्या कर सकते हो, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो हम पावर ही बांट देंगे। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 7 और 8 की पावर भी 7 लगा देंगे। इधर भी 8 की पावर कितनी? 7, 5 और इधर 5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो समान पावर वालों को तो इधर माने 5 की पावर 7 और बटे में 5 की पावर कितनी? 5 को यहाँ रख लेंगे गुणा में, और 8 की पावर कितनी है? 5 है, और 8 की पावर 7 को यहाँ पे रख लूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस थोड़ा सा सोल आउट करना है। थोड़ा सा का मतलब है इसको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाओगे तो क्या करोगे, ऊपर मानी 5 की पावर 7 तो थी, और ये ऊपर जाते ही किसका हो जाएगा? माइनस का 5 की पावर कितना? 5। यहाँ पहले से अपने पास ऑलरेडी 8 की पावर 5 था, और नीचे से 8 की पावर कितना आ जाएगा? 7 ऊपर आ जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। जैसे ही वो ऊपर आ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। किस में बन जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस में बन जाएगा। हमने उसको माइनस में लगा दिया ना, लगा देना है। अब जरा देखो, आधार समान है, गुणा में घाते हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 7 में से कितना कम कर दोगे? 5। इधर भी आधार समान है तो गुणा में क्या हो जाएगी? घाते जुड़ जाएगी, 5 माइनस के 7। ठीक है ना, ना इधर 8 आएगा। इधर जरा देखोगे, मनी 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, और इधर 5 में से यहाँ पर 8 की पावर माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको, इसको वापस से 5 की पावर 2 रखना है, और इसको वापस से नीचे लाना है, वो प्लस में हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसको आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 64। यही आपका क्या है? इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, देखो अपने पास क्या आ चुके हैं? प्रश्नावली के सवाल आ चुके हैं, और हमने जितने भी अपने पास एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 तक इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। आगे वाला जो वीडियो है उसके अंदर प्रश्नावली 10.1 हम कंप्लीट करवा देंगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए थे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और सभी के पास इसको शेयर करना है। ओके, चले फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद, थैंक यू।